नमस्कार। आप देख रहे हैं एमएस लाइव न्यूज़ डेली खबर एवं भोजपुरी वाणी में आपका स्वागत है। हम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के इस सरगर्मी में इस हलचल में चल के आए हुए हैं दरौंदा प्रखंड के मड़सरा पंचायत में धनंजय कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह जी के यहाँ। इस गणमान्य व्यक्ति का बहुमूल्य समय लेते हुए हम आप लोगों को ये सुनाएंगे और दिखाएंगे कि इनका अपना विचार क्या है और पंचायतवासियों के लिए क्या इनका सपना है, क्या इनका अपना थॉट है। हम इनसे ही रूबरू होकर जानना चाहेंगे। चलिए मैं इनसे कुछ जानता हूँ। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ उपस्थित हमारे गार्जियनगण, भाई, छोटे बच्चे और आप सभी मीडिया प्रभारी का हम हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आप अपनी जनता के सामने, जनता की अदालत में वोट मांगने जा रहे हैं। किस मुद्दा पे अपने जनता से आप वोट मांग रहे हैं? आखिर मुद्दा आपका क्या क्या है? देखिए, मेरा मुख्य मुद्दा है विकास और इस पंचायत से भ्रष्टाचार मिटाना। यही दो मुद्दा पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। आप इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीड़ा उठाए हैं। इस पंचायत का विकास, शिक्षित विकास, शिक्षा, सब कुछ व्यवस्था देने के लिए आखिर इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिला? राजनीति में आने का प्रेरणा कहाँ से मिला? देखिए, हम तो समाज सेवा में पहले से लगे हुए हैं, लेकिन हम दो चार लोग एक साथ बैठे तो हमको ये सुन रहे थे कि यह पंचायत आदर्श पंचायत हो गया, वहाँ राष्ट्रपति पुरस्कार मिल गया उस पंचायत को। तो फिर हम लोगों ने विचार किया कि हमारा ये मड़सरा पंचायत आदर्श पंचायत क्यों नहीं बन सकता है, इसे राष्ट्रपति पुरस्कार क्यों नहीं मिल सकता है। तो हम लोग को वहाँ से प्रेरणा मिला कि हम इस राजनीति में आए। इसके लिए यहाँ एक पटल चाहिए, यहाँ एक प्रतिनिधि चाहिए जिसके माध्यम से ये कार्य किया जाए। तो यह कार्य करने के लिए कि हम इस मड़सरा पंचायत को आदर्श पंचायत बनाकर, निर्मल पंचायत बनाकर इसे 5वें वर्ष में राष्ट्रपति पुरस्कार दिलवाने का हमने संकल्प लिया और उसी समय हमने इस राजनीति में प्रवेश किया। यानी कि आप इस पंचायत का सुनहरा भविष्य देखकर इस राजनीति में आने का प्रेरणा आपको मिला और आपने इसमें कूद पड़े। चलिए, अच्छी बात है। इसके बाद हम चलते हैं कि अगर आप जीत जाते हैं, आप मुखिया बन जाते हैं, तो आपका पंचायतवासियों के लिए, हर बच्चों के लिए, हर बहनों के लिए, हर युवाओं के लिए, हर महिलाओं के लिए, किसान भाइयों के लिए आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या रहेगा? जैसे कि पहला है युवा, छात्र छात्रा एवं महिलाएं। देखिए, आज आगे का भविष्य युवा ही है और युवा पर ही ये देश टिका हुआ है, क्योंकि वो देश का भविष्य है। तो भारत सरकार के द्वारा एक कौशल विकास योजना चल रहा है, जिसके द्वारा बहुत सारे प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें कंप्यूटर का भी निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हम सभी विद्यार्थियों को अपने पंचायत में कौशल विकास योजना के तहत सभी विद्यार्थियों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण या जिस प्रकार का प्रशिक्षण चल रहा है उसे प्रशिक्षण देकर उसे प्रोत्साहित करेंगे, उसे अपने पैर पर खड़े होने का मौका देंगे। महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर, अपने पंचायत में सिलाई सेंटर खोलेंगे, गांव में भी खोलेंगे, क्योंकि वहाँ निःशुल्क प्रशिक्षण महिलाओं के लिए मिल रहा है। हमारे बिहार सरकार के द्वारा एक योजना चल रहा है जीविका दीदी का। सरकार उसमें छोटा छोटा ऋण देकर महिलाओं को प्रोत्साहित कर रही है कि आप छोटा छोटा उद्योग लगाइए, छोटा छोटा कार्य करिए, जैसे अचार बनाना, मोमबत्ती बनाना, सिलाई करना, मतलब घरेलू उद्योग के टाइप जैसे काम करके वे लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। तो इस कार्य में हम महिलाओं का पूर्ण सहयोग करेंगे और उनको प्रोत्साहित करेंगे। विद्यार्थियों के लिए जहाँ तक सवाल है, तो हमारे बिहार सरकार के द्वारा एक योजना चलाई जा रहा है, उद्यमी योजना। उद्यमी योजना, इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपने आत्मनिर्भर होने के लिए लघु उद्योग बैठा सकता है। जैसे वो पतल का भी कंपनी बैठा सकता है। तो इसके लिए सरकार ने प्रावधान किया कि हम 10 लाख रुपया ऋण देंगे, जिसमें 5 लाख रुपया वो सब्सिडी में चला जाएगा। जो 5 लाख रुपया बच रहा है वो 7 साल में बिना ब्याज का जमा करना है। और हम जितने भी बेरोजगार युवक हैं, भविष्य पूरा प्रयास करेंगे कि इन लोगों को अपने माध्यम से
इसमें लग करके उन लोगों को ऋण दिलवा कर और छोटा छोटा उद्योग लगवाएं, जिससे वो अपने पैर पर आत्मनिर्भर बन सकें। अगली कड़ी में हम चलते हैं। युवा, छात्र छात्राएं, महिलाएं, इनके अलावा आपका क्षेत्र किसान बहुल क्षेत्र है। किसान बहुल क्षेत्र होने के नाते किसानों के लिए आपका विशेष योजना क्या रहेगा? देखिए, सरकार का एक स्कीम आया है कि प्रत्येक पंचायत में एक किसान भवन बनाना है। किसान भवन बनाया जाएगा जहां से किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा कृषि सलाहकार के द्वारा। तो किसान भवन बनाकर किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो ये तो उनके कार्य के लिए हुआ। लेकिन देखिए, किसानों के साथ सबसे बड़ा समस्या तब उत्पन्न होता है कि जैसे अभी गेहूं का बुआई है और बहुत सारे किसान के पास इस समय पैसा नहीं रहता है, तो पैसा के अभाव में वो इधर उधर भटकते हैं या खेती में देरी हो जाता है। तो सरकार की एक योजना है कि जिस खाते में किसान का 2,000 रुपया आ रहा है, उन सभी किसानों को KCC देना है, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 25,000 50,000 का लोन देना है। तो हम लगभग जो हमारे किसान हैं जिनके 2,000 आ रहा है, उनको उन सभी किसानों को बैंक के माध्यम से 25,000 50,000 का ऋण दिलवाएंगे, जिससे वो समय से खाद बीज खरीद कर अपना खेती करें, फिर जैसे ही पैसा है वो अपना जमा कर देंगे। देखिए, इस योजना में क्या है कि अगली सीजन में फिर जाएंगे तो जिनका 25 है वो 50 भी हो जाएगा। 50 भी होता है, उठा करके अपना काम करें, खेती बाड़ी करेंगे और फिर जमा कर देंगे। तो हम किसानों के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसके माध्यम से किसान समय से काम कर सके, अब पैक्स के माध्यम से अपना जो धान गेहूँ है वो बेच सके और खाद बीज उठा सके। किसानों के लिए आपका जो भी महत्वाकांक्षी योजनाएं है अति खुशनुमा है। आगे की कड़ी में हम चलते हैं। जैसे कि आपके पंचायत में स्वास्थ्य सुविधाएं क्या है, इसके बारे में आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? देखिए, स्वास्थ्य के बारे में सबसे पहले तो हम लोग स्वास्थ्य के बारे में ही चर्चा किए जब हम लोग अपने में राय कर रहे थे चुनाव लड़ने के लिए। तो सरकार का एक स्कीम आया है कि हर पंचायत में एक MBBS रहेंगे, चाहे वो पुरुष हो या महिला। तो हम लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री से इसके बारे में बात किया है, उनसे हम लोग का आश्वासन मिला है। चूँकि सरकार की योजना है सब पंचायत में देना है, तो यहाँ भी होगा। तो बैदापुर बिशुनपुरा हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र जो चल रहा है, वहाँ महिला या पुरुष एक MBBS बैठेंगे और उनके साथ एक नर्स रहेंगी। और देखिए, इसी कड़ी में एक हमारे यहाँ पशु कृत्रिम गर्भधारण भवन है, अस्पताल है, लेकिन हमारे पंचायत के लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है कि ऐसा भी एक अस्पताल है। लेकिन हम लोग इसके बारे में विचार किए हैं कि पशु कृत्रिम गर्भधारण केंद्र जो है वहाँ एक मवेशी डॉक्टर बैठेंगे। हम लोग ऐसे मांग किए हैं और हम पूरा प्रयास करेंगे कि एक मवेशी डॉक्टर वहाँ बैठें, ताकि हमारे इलाके के लोगों को मवेशी के बारे में किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। आपके स्वास्थ्य सेवाएं के साथ साथ सरकार की कुछ उसमें योजनाएं भी चल रही है। सरकार कुछ अपना सहयोग देना चाहती है पंचायतवासियों के लिए, इसमें आपका क्या प्रयास रहेगा? जैसे कि एम्बुलेंस। ये तो बहुत ज़रूरी काम है कि एक पंचायत में एक एम्बुलेंस जरूर रहना चाहिए। इस पंचायत में एक एम्बुलेंस जरूर रहना चाहिए, हर पंचायत में रहना चाहिए। हमारे ही नहीं, हम कहेंगे कि हर पंचायत में रहना चाहिए। लेकिन हम ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि स्वास्थ्य के बारे में हम बहुत जागरूक रहेंगे और एक एम्बुलेंस का हमेशा व्यवस्था यहाँ जरूर रखेंगे। सरकार का भी व्यवस्था है एम्बुलेंस भेजने का, वो भी रहेगा, लेकिन हमारे पंचायत में एक एम्बुलेंस हमेशा खड़ा रहेगा। जब जरूरत पड़ेगा तो उनको मदद किया जाएगा। जैसे कि सरकार की योजनाओं के अलावा अपनी कुछ योजना बताएं। जैसे कि पंचायत में जनता आपको वोट अगर देगी, आप जीत जाएंगे, तो कुछ आपसे उपेक्षा रखती है, जैसे कि दवा, जांच, ये सब, इसके लिए कुछ कैंप या कोई सेवाएं? देखिए, अभी जो कोविड-19 का कैंप चल रहा था, तो हम लोगों के पंचायत में बहुत कम कैंप लग रहा था। अपने प्रयास से हम लोग कई कैंप लगवाए हैं। इस पंचायत के लोगों को भी मालूम है कि हम लोग पूरा प्रयास किए तो यहाँ कैंप लगा। लगभग हम लोग
पहला डोज तो हर नागरिक को दिलवा चुके हैं और हम लोग प्रयासरत हैं कि जितने भी बचे हुए लोग हैं उन लोगों को भी ये कोविड का इंजेक्शन जो है दिलवा दिया जाए। तो कैंप के माध्यम से ये काम हम लोग स्वास्थ्य के बारे में कर रहे हैं। अगली कड़ी में हम चलते हैं। आपके पंचायत में मिनी ब्लॉक की क्या स्थिति है, जो भी हो बताएं या आप अपना विचार बताएं। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारा पंचायत इस माने में बहुत पिछड़ा हुआ है। सरकार का ये प्लान है कि हर पंचायत में एक मिनी ब्लॉक होना चाहिए। देखिए, बगल की जलालपुर में मिनी ब्लॉक है, रुकुंदीपुर पंचायत में मिनी ब्लॉक है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस मड़सरा पंचायत में अभी तक मिनी ब्लॉक का स्थापना नहीं हुआ है, जबकि मिनी ब्लॉक से ही सारी सुविधाओं को देना है, जैसे कि राशन कार्ड बनवाना, आय, निवास, जाति या खेत का जो निबंधन हो रहा है, दाखिल खार्ज, वो सब कुछ मिनी ब्लॉक में ही होना है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये मिनी ब्लॉक नहीं है, लेकिन हम संकल्प लेते हैं कि हम यदि मुखिया बनते हैं, हम प्रतिनिधि बनते हैं, तो मिनी ब्लॉक यहाँ जरूर बनाएंगे। इसी कड़ी में आपके यहाँ की राशन जो भारत सरकार द्वारा अंत्योदय योजना द्वारा फ्री में 5 केजी दिसंबर तक जो मिलने वाला है, उसका मापतौल का क्या स्थिति है और कितने लोगों को मिलता है, इसके बारे में जरूर बताएं। देखिए, यहाँ राशन कार्ड की स्थिति बहुत ही दयनीय है। बहुत सारे गरीब के पास तो यहाँ राशन कार्ड है ही नहीं। लेकिन हम लोगों से जब बात हुआ तो हम लोग उसको आश्वासन दिए हैं। आश्वासन क्या, हम ये बता रहे हैं कि हम कराएंगे। हर घर गरीब के पास राशन कार्ड होना चाहिए, हर गरीब के पास हेल्थ कार्ड होना चाहिए। सरकार का ये योजना है कि कोई भूख से नहीं मरेगा, तो ये पंचायत के देख रेख में करना है कि कोई भूख से नहीं मरे, हर घर हर व्यक्ति के पास वो साधन उपलब्ध हो। लेकिन यहाँ बहुत सारी राशन कार्ड ऐसा है कि यहाँ बहुत सारे गरीब के पास राशन कार्ड है ही नहीं। प्रयास करते करते वो लोग थक गए, लेकिन हम उन लोगों के पास राशन कार्ड पहुँचाएंगे और इस जो जन वितरण में जो असुविधा है इसको सही किया जाएगा कि माप तोल जो है सही मिले और सबके घर मिले, हमेशा मिले। आखिर इसमें भ्रष्टाचार की जो भी भ्रष्टाचार चल रहा है, इसके सहभागी कौन है, संलिप्त कौन है इसमें? देखिए, आप राशन के बारे में बात किए तो हम लोग पंचायत में घूम रहे थे तो कुछ महिलाओं के द्वारा कहा गया कि हमरा 3 महीना से 10-10 किलो चावल मिलता। तो हमसे बोले कि ऐसा तो कोई भारत सरकार का या बिहार सरकार का स्कीम नहीं है कि जिसमें 10 किलो चावल मिलता हो। या तो उस व्यक्ति का राशन कार्ड बना है, किसी के पास है, या डीलर किसी में से चुराकर उनको दे रहा है, भरमा रहा है। ऐसा कोई स्कीम तो नहीं है कि अधिक डीलर को दे दिया गया तो बांट दे। ऐसा भी स्कीम नहीं है कि 10 किलो चावल दिया जाए। तो कहीं ना कहीं इसमें तो घपला है। बिल्कुल कि 10 किलो तो हम एक महिला से पूछे कि अरे जब मिलेला तो पूछले बनी, तो कहले कि हमने कहीं उस्माती चावल मिलेला। ऐसा सरकार का कोई स्कीम नहीं है कि इसमें उस्माती चावल मिलता हो। ये भ्रष्टाचार है, इसको ख़त्म किया जाएगा, ये नहीं रहेगा। यानी कि इसमें जो भी डीलर हैं या एमओ हैं या आपके जनप्रतिनिधि हम कह सकते हैं, सब लोग संलिप्त हैं इस भ्रष्टाचार में। इस पे आपका क्या मतलब, एकदम कड़ा आपका क्या कुछ रुख रहेगा? देखिए, बात यह है कि बिना संलिप्तता का कोई काम नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति चाहे कि हम भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे दे, नहीं बढ़ सकता है। इसमें सभी का सहभागिता है, तभी तो ये हो रहा है। आखिर वो 10 किलो चावल आ कहाँ से रहा है? कहीं ना कहीं से संलिप्तता है। तो इस सबका संलिप्तता है, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन इसको दूर किया जाएगा। यानी अब जीतने के बाद इसको मैंने बहुत गहन स्थिति में, हाँ, ऐसा होगा ही नहीं। यदि हम यहाँ का प्रतिनिधि बनते हैं तो ऐसा होगा ही नहीं। जिनका हक है उसका हक, उनका हक उनके पास पहुँचेगा। जी 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 जी। आगे की कड़ी में हम चलते हैं। राशन के बाद आता है पेंशन। बहुत ऐसे बुजुर्ग हैं जिसको पेंशन की ज़रूरत है लेकिन मिलता ही नहीं है, या मिलता हो लेकिन उसका पैसा कहीं से कहीं भ्रष्टाचार द्वारा ले लिया जाता है या दिग्भ्रमित करके उसको दिग्भ्रमित कर दिया जाता हो। इसका क्या वजह है कि जब आधार कार्ड से लिंक है तब उसका पैसा नहीं मिलता है? पहले तो भ्रष्टाचार होता था, लेकिन अब लगाम लगने के बावजूद भी आपके पंचायत में भ्रष्टाचार हुआ है और हो रहा है। इसका क्या कारण है? देखिए,
पेंशन की बात है तो हम अपने बैंक के माध्यम से, चूंकि 2012 से हम एक बैंक से जुड़े हुए हैं, जी जी इस माध्यम से बहुत सारे लोगों का हम पेंशन कराए हैं और हमारी इस पंचायत के 80% लोगों का पेंशन हमारे ही जी जी बैंक के माध्यम से दिया जाता है। जी जी लेकिन इस कड़ी में बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो छूट गए हैं। जी जी हम इन सारे बुजुर्गों को जो 60 वर्ष से ऊपर के हैं जी उनका पेंशन कराएंगे। जी जी लेकिन सबसे दयनीय हालत है विधवा पेंशन का, जी जो जिसमें उम्र का कोई लिमिटेशन नहीं है, जी जी लेकिन विधवा पेंशन का नाम मात्र का यहाँ पेंशन है। देखिए, जब हम लोग पंचायत में घूम रहे हैं तो ये पता चल रहा है कि विधवा पेंशन जो मिल रहा है इसमें नाम मात्र का उसका प्रतिनिधि है, जी उसका हुआ ही नहीं है। तो उस विधवा पेंशन को भी इसमें जोड़ेंगे हम लोग, उसके साथ इसके साथ जोड़ेंगे। जी और जो वृद्ध छूट गए हैं उनको भी इनके इस पेंशन के साथ जोड़ेंगे। अब रह गया, चूंकि जब से बैंक में पैसा आ रहा है जी तो जो फर्जी थे, स्वतः आज से 3 महीना पहले बहुत सारे फर्जी जो किया गया था पेंशन का नाम कट गया है। जी अब फर्जीवाड़ा का काम लगभग पेंशन में तो बंद ही हो गया है, नहीं होगा। आगे की कड़ी में आपके पंचायत में बहुत सारे मजदूर हैं, लेबर मजदूर, राजमिस्त्री, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, प्लम्बर, अदर वगैरह वगैरह। इन सबों के लिए सरकार का एक योजना चल रहा है जिसका नाम है ई श्रम कार्ड। भारत सरकार का योजना है जिसको हिंदी में लेबर कार्ड कहते हैं। क्या आपके पंचायत में बना है? अगर बना है तो कितने लोग को बना है और इसके क्या क्या लाभ मिलता है, जरूर बताएं। देखिए, ई श्रम कार्ड सबको बनवा लेना है। जी ये बहुत ही लाभदायक योजना है, जी लेबर कार्ड बनाना। जी अभी शुरू हुआ है, धीरे धीरे बन रहा है। हम भी कुछ लोगों को बनवाए हैं और लोगों से और जगह से भी लोग बनवाए हुए हैं। जी देखिए, इस योजना के तहत बहुत सारी लाभ है। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा इस श्रम कार्ड में, रजिस्ट्रेशन के 3 महीने के बाद आपको 3500 से लेकर 5000 रुपया तक पर मंथ आपको पेंशन मिलेगा, 2 साल तक। और 2 साल के बाद आपको 15,000 रुपया करीब करीब, भारत सरकार का ये योजना है कि 15,000 रुपया आपको पेंशन दिया जाए। इंस्ट्रूमेंट का कुछ 1000 रुपया जो मिलेगा उसमें इंस्ट्रूमेंट मतलब औजार खरीदना है किसानों के लिए, लेबर के लिए जो अपना औजार होता है जिससे वो काम करता है, उसके लिए 15,000 रुपया सरकार देगी। रजिस्ट्रेशन के 3 साल के बाद यदि वो अपने लड़की के शादी करता है तो इसके लड़की के शादी में 1.5 लाख रुपया भारत सरकार के द्वारा मिलेगा। इसके अलावा इस लेबर कार्ड में 5 लाख का इंश्योरेंस है। मृत्यु होने के बाद, यदि एक्सीडेंटल मृत्यु होता है तो मृत्यु होने के बाद उस किसान को 5 लाख रुपया सरकार के द्वारा मिलेगा। तो यह लेबर कार्ड सबको बनवा लेना अनिवार्य है और हम पूरा प्रयास करके अपने पंचायत के सभी का लेबर कार्ड बनवाएंगे, ये मेरा वादा रहेगा। अगली कड़ी में हम चलते हैं कि आपका पंचायत 20 वर्षों से यहाँ पंचायत चुनाव चल रहा है, लेकिन क्या इस हम समझ सकते हैं कि आपके पंचायत में निगरानी समिति का गठन हुआ है या नहीं हुआ है? तो क्यों नहीं हुआ है, कैसे होगा, प्रारूप बताएं। देखिए, निगरानी समिति बहुत ज़्यादा जरूरी है। जी यदि निगरानी समिति बना होता जी तो कहीं से भी कोई कंप्लेन नहीं आता, हर घर में आज शौचालय होता। जी वो 12,000 रुपया भारत सरकार जो दे रही है शौचालय बनाने के लिए, जी तो उसमें कोई घपला नहीं होता। जी राशन कार्ड सही व्यक्ति के पास जाता, इसमें घपला नहीं होता। ये कब होता कि निगरानी समिति बना होता। जी तो ऐसे भी सरकार का एक सर्कुलर आया है जिसमें निगरानी समिति बनाना है। इस निगरानी समिति में जीते हुए मुखिया और हारे हुए मुखिया दोनों सदस्य रहेंगे। यहाँ के सरपंच और जो पंचायत सचिव हैं वो रहेंगे, न्याय मित्र हैं वो रहेंगे। इसके अलावा इस पंचायत के जो बुजुर्ग हैं उनको मिला करके एक समिति बनाया जाएगा। इनकी देख रेख में इस पंचायत का कार्य होगा जिससे किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं हो। यदि सभी आदमी एक जगह रहेंगे, हम जीते हुए मुखिया हैं और हमारे साथ हारे हुए मुखिया भी हैं, तो हम कभी भी भ्रष्टाचार नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह का हम एक समिति बनाएंगे जिसके देख रेख में ये पंचायत का कार्य होगा। जैसे कि आपसे आपका ड्रीम प्रोजेक्ट हमने जान लिया, आपके पंचायतवासी भी जान लिए और जानेंगे। ड्रीम प्रोजेक्ट के अलावा आता है, जैसे कि हम आपसे जानना चाहेंगे, आप अभी तक इस चुनाव से पहले क्या क्या सामाजिक कार्य किए हैं अपने जीवन में,
बताएं। देखिए, हम 2012 से ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जी जी जिसके माध्यम से अभी हम कुछ देर पहले बताए, जी जी बहुत सारे बुजुर्गों का हमने पेंशन कराया, जी जी बहुत सारे लोगों को हमने ये आयुष्मान भारत कार्ड जो है वो बनवाया। जी देखिए, हमारे गांव में यदि कोई बीमार पड़ जाते हैं, जी कोई आकस्मिक घटना घट जाता है, तो हम सुनते ही वहां पहले पहुंचते हैं जी जी और उनकी मदद करते हैं। ये हम कह नहीं रहे हैं, यदि हमारे गांव में आप जाएंगे और पूछेंगे तो वो लोग खुद बताएंगे कि हम वहां पहले पहुंचते हैं। देखिए, यहाँ हमने कुछ बेरोजगारी के लिए भी काम किया। 2017 में हमने सोचा कि कुछ बेरोजगारी दूर करें। इसके लिए हमने युवाओं को 50-50 हजार रुपया बैंक से ऋण दिलवाया। अभी तक पंचायत में हमने 238 लोगों को ऋण दिलवाया है, जिसके माध्यम से ये छोटा छोटा उद्यम करके अपना कार्य कर लें। दुर्भाग्य से उसमें कुछ लोग जमा नहीं किए समय से, लेकिन यदि वो जमा कर देते हैं तो ये जो योजना है अब 1 लाख तक का हो गया है। यदि हम 1 लाख रुपया किसी को दे करके कोई स्कीम शुरू करा देते हैं, कोई योजना शुरू करा देते हैं, तो बेरोजगारी कुछ हद तक बहुत कम हो जाएगा। सही बात है। ये हमारा मानना है और हम ये कर रहे हैं, 2017 से कर रहे हैं और 2012 से बैंक से जुड़ करके सबकी सेवा हम कर रहे हैं। आगे की कड़ी में आप अपनी जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता आप ही को वोट क्यों दे, आखिर जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हम जनता से यही कहेंगे हाथ जोड़ कि हम जनता से यही कहेंगे कि अभी तक आपने किसी को देखा, अब समय आ गया है परिवर्तन का और परिवर्तन के बाद ही कोई भी काम होता है। आपसे हम आग्रह और विनय करेंगे कि आप एक बार परिवर्तन कीजिए, हमको मौका दीजिए, हम विकास की धारा बहा देंगे, यहाँ से भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से मिटा देंगे। ये मेरा संकल्प और वादा रहेगा। आप हमारे चैनल पे अपना बहुमूल्य समय दिए, इसके लिए आपको धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे जो बुजुर्ग और छोटे भाई हैं, इन सब लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।